एक बार गोपियों को पता चला कि दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं और यमुना के पार ठहरे हुए हैं। गोपियों को ऋषि के लिए व्यंजन आदि समर्पित करना था, किंतु यमुना का जल बहुत अधिक था और वो उसे पार नहीं कर पा रही थीं। जब उन्हें कोई मार्ग नहीं मिला तो वे कृष्ण के पास गईं और बोली कि अब आप ही कुछ करिए। कृष्ण जी ने कहा कि जाओ यमुना से कह दो कि यदि कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें जाने के लिए मार्ग दे दीजिए। गोपियां मन ही मन हंसी और सोचा, अच्छा दिन भर तो हमारे पीछे घूमते रहते हैं और अब अपने आप को आजीवन ब्रह्मचारी बता रहे हैं, देखो तो जरा। गोपियों ने वही जाकर यमुना जी से कह दिया और आश्चर्य की बात है कि यमुना जी ने उन्हें मार्ग दे दिया। अब गोपियां आई, ऋषि दुर्वासा को ढेर सारे व्यंजन खिलाए और वापस चलने लगी। तो कहा कि वापस कैसे जाएंगे, अब फिर यमुना जी को पार करना है। तो ऋषि ने कहा कि एक काम करो, अब जाकर यमुना से कहना कि यदि दुर्वासा ऋषि उपवासी हैं, नित्य उपवासी हैं, तो मुझे मार्ग दे दो। गोपियों को फिर हंसी आ गई, फिर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे अभी अभी तो ढेर सारे व्यंजन ग्रहण किए हैं और अब कह रहे हैं नित्य उपवासी हैं। अब गोपियां वापस तो आ गयी, परंतु मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठने लगा कि ये सब हुआ कैसे। और तब राधा रानी ने कहा, कृष्ण रास रचाते हैं केवल कर्ता भाव से, वहीं दुर्वासा ऋषि भी बिना किसी आसक्ति के बस केवल एक क्रिया जान करके अपने भोजन ग्रहण करते हैं और इसीलिए अनासक्त होने की वजह से वो कर्म फल से मुक्त रहते हैं।